अमेरिका की क्रांति के बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं। अमेरिका की खोज 1492 में स्पेन निवासी क्रिस्टोफर कोलंबस ने की थी। अमेरिका का नाम इटालियन यात्री अमेरिको वेस्पुची के नाम पर पड़ा। अमेरिका का नामकरण किया अमेरिको वेस्पुची के लेखों को पढ़कर मार्टिन वेल्डसिमुलर ने किया, और मार्टिन वेल्डसिमुलर जर्मन भूगोलवेत्ता थे। तो किसके लेखों को पढ़ा था? मार्टिन वेल्डसिमुलर ने अमेरिको वेस्पुची के लेखों को पढ़ करके उसका नाम अमेरिका रखा। अमेरिका में पहली स्थायी बस्ती 1556 में सेंट अगस्टाइन ने बसाई थी। फ्लोरिडा में स्पेन वासियों के द्वारा बसाई गई थी। स्पेन वासियों द्वारा फ्लोरिडा में बसाई गई थी पहली स्थायी बस्ती। और किसने बसाई थी? सेंट अगस्टाइन ने। नेक्स्ट पॉइंट है 1607 में कप्तान क्रिस्टोफर न्यूपोर्ट के नेतृत्व में वर्जीनिया क्षेत्र के जेम्स नदी किनारे जेम्स टाउन बस्ती की स्थापना की थी कप्तान क्रिस्टोफर न्यूपोर्ट ने। जेम्स टाउन यूएसए में अंग्रेजों की पहली स्थायी बस्ती थी जो लंदन की कंपनी द्वारा स्थापित की गई थी। 1632 में लॉर्ड बाल्टीमोर ने मैरीलैंड नामक बस्ती बसाई थी। 1681 में विलियम पेन ने पेंसिल्वेनिया बस्ती की नींव रखी थी। 13 उपनिवेश संयुक्त राज्य बने। ये 13 उपनिवेश जो है ये क्या बने? संयुक्त राज्य बने अमेरिका के। तो ये अमेरिका के 13 उपनिवेश थे। पहला था न्यू हैम्पशायर, दूसरा मैसाचुसेट्स, तीसरा रोड आइलैंड, चौथा कनेक्टिकट, पांचवा न्यूयॉर्क, छठा न्यू जर्सी, सातवां पेंसिल्वेनिया, आठवां डेलावेयर, नौवां मैरीलैंड, 10वां वर्जीनिया, 11वां उत्तरी कैरोलिना, 12वां दक्षिणी कैरोलिना और 13वां जॉर्जिया। नेक्स्ट पॉइंट है अमेरिका की क्रांति में ब्रिटेन ने अपनी सैल्यूटरी नेग्लेक्ट की नीति का त्याग कब किया था? सैल्यूटरी नेग्लेक्ट की नीति का त्याग कब किया था अमेरिका की क्रांति में ब्रिटेन ने? तो ये सप्तवर्षीय युद्ध के बाद किया था। सप्तवर्षीय युद्ध 1756 से 1763 ईस्वी तक चला था। इंग्लैंड और फ्रांस के मध्य चला था। इसमें किसकी जीत हुई थी? इंग्लैंड की। शुगर एक्ट लाया गया था 1764 में। करेंसी एक्ट 1765 में। स्टाम्प एक्ट 1765 में लाया गया था। ये क्वेश्चन पहले पूछे भी गए हैं, सुमेलित कीजिए में। ग्रेनविल ने यह एक्ट पास करवाया था, स्टाम्प एक्ट। अमेरिका की क्रांति के कारण थे उपनिवेशों में इंग्लैंड के प्रति प्रेम का अभाव, चारित्रिक भिन्नता, उपनिवेशियों का स्वतंत्रता प्रेम, दोषपूर्ण शासन व्यवस्था, उपनिवेशों की उपयोगिता, सप्तवर्षीय युद्ध का प्रभाव, नव विजित क्षेत्र की समस्या, नई आर्थिक नीति। शुगर एक्ट 1764 ये संबंधित है रिट्स ऑफ असिस्टेंस से, विस्तृत अधिकारों के वारंट से। कौन सा एक्ट? शुगर एक्ट 1764। किससे संबंधित है? रिट्स ऑफ असिस्टेंस से। ग्रेनविल कौन था? इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था ग्रेनविल। 1764 में शुगर एक्ट पुराने मोलासेज एक्ट का संशोधित रूप था। 1765 में बिलेटिंग एक्ट पास किया गया। कब किया गया बिलेटिंग एक्ट पास? 1765 में। अमेरिकी उपनिवेशों के नेताओं द्वारा नारा दिया गया नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। अमेरिकी उपनिवेशों के व्यापारियों ने संगठित होकर आयात बहिष्कार संघ बनाया। 1767 में इंग्लैंड के वित्त मंत्री चार्ल्स टाउनशेंड ने जल्दबाजी में नए कानून पास करवाए। वे उपनिवेशों को असहनीय लगे। बोस्टन हत्याकांड हुआ था 1770 में। बोस्टन हत्याकांड कब हुआ था? 1770 में। नोवा जो पॉइंट है अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का जो कारण था वह था नोवा देशभक्तों का आंदोलन, यानी कि बोस्टन टी पार्टी। 10वां प्रथम महाद्वीपीय कांग्रेस, 11वां द्वितीय महाद्वीपीय कांग्रेस। अमेरिकी उपनिवेशों द्वारा स्वतंत्रता का घोषणा पत्र किस दिन स्वीकार किया गया? 4 जुलाई 1776 को। यूएसए में अंग्रेजों की पहली स्थायी बस्ती का नाम था जेम्सटाउन। यूएसए की क्रांति के समय इंग्लैंड के सिंहासन पर कौन आरूढ़ था? जॉर्ज तृतीय। अमेरिका की क्रांति के समय इंग्लैंड के सिंहासन पर कौन बैठा था? जॉर्ज तृतीय।